नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में गणितीय अभिक्षमता मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नेट फर्स्ट पेपर का यह जो यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, उसके अंतर्गत मैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को लेकर के आया हूँ, जिसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जहां पर आपसे पूछा जाता है, ऐसे प्रश्नों में आपसे पूछा जाता है कि किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति उपस्थित हैं, यदि सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हैंडशेक करने की जो संख्या होगी वह क्या होगी। तो देखें, यह सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सरल करना, या आप देखेंगे ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो ऐकिक नियम पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी अब आपसे नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। पीएचडी एंट्रेंस वगैरह में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नेट फर्स्ट पेपर में भी इसके पूछे जाने की संभावना रहेगी। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है उसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो आपके सामने यह जो प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न में क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, एक पार्टी में कुल 25 व्यक्ति उपस्थित हैं। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 25 हैं। अब कहा जा रहा है कि यदि सभी व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया हो तो हैंड शेक करने की कुल संख्या क्या होगी। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब देखिए, इस प्रकार का अगर आप देखें तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं दूं। मान लेते हैं जब दो लोग मिलते हैं, भाई हैंडशेक तो जब भी होगा दो लोगों के बीच होगा। दो लोग एक बार में दो लोग हैंडशेक करेंगे। यदि मान लेते हैं कि पार्टी में केवल दो ही लोग हों, दो लोग होंगे तो हैंडशेक करने की जो संख्या होगी वह कितनी होगी। भाई दो लोग आपस में हाथ मिलाए, केवल एक बार हैंडशेक हुआ। अब चलिए ये संख्या बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं पार्टी में 3 लोग हैं, तो क्या होगा, 3 में से सबसे पहले कोई एक व्यक्ति अन्य दो लोगों से हाथ मिलाएगा, तो 2 बार हाथ मिला लेंगे, और जो अन्य 2 लोग होंगे वे इस पहले व्यक्ति से हाथ मिला चुके हैं, और जब वे आपस में मिलाएंगे तो तीनों लोग क्या हो गए, तीनों व्यक्तियों ने एक दूसरे से हैंडशेक कर लिया। तो संख्या कितनी हुई, पहला जो व्यक्ति हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा तो शेष 2 व्यक्तियों से हाथ मिलाया, तो 2 बार हो गया हैंडशेक की प्रक्रिया, और जो शेष 2 लोग हैं जब आपस में मिला लिए तो एक बार वो, तो कुल कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, तो यह है। अब यदि इसी तरह से 4 लोग हों पार्टी में, जब 4 लोग होंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। तो आइए 4 लोगों पर जो क्या होगा उसको मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस प्रश्न पर आता हूँ। मान लेते हैं किसी पार्टी में 4 लोग हैं। 4 व्यक्ति कौन कौन हैं, ए, बी, सी और डी, ये 4 लोग हैं। ठीक है, ये 4 हैं। किसी पार्टी में ये 4 व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं। अब क्या होगा, इन सब लोगों को एक दूसरे से हाथ मिलाना है, सबको एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है, सबको एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले ए चलता है, बी से मिलाएगा, सी से मिलाएगा, डी से मिलाएगा। तो ए बाकी 3 लोगों से कितनी बार हाथ मिलाया, 3 बार हाथ मिलाया। ए ने बाकी सबसे एक बार बी से, एक बार सी से, एक बार डी से, तो 1 2 3 कितना हो गया, 3 बार हाथ मिलाया। अब देखिए ए बी सी डी से मिला चुका है, यानी कि बी सी डी ए से एक एक बार हाथ मिला चुके हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया हुई वह कितनी हुई, 3 हुई। ठीक है, अब क्या होगा, यह जो बी है वह सी और डी से मिलाएगा। तो जब बी
सी और डी से हाथ मिलाएगा तो एक बार सी से मिलाएगा, एक बार डी से मिलाएगा, तो अब कितनी होगी प्रक्रियाएं? 2 होंगी। ठीक है, ठीक वैसे ही अब ये जो सी डी बचे हुए हैं, अब आपस में ये दोनों लोग मिला लेंगे, तो ये दोनों लोग भी हाथ एक दूसरे से मिला लेंगे, तो कितना हो गया? ये एक बार प्रोसेस हो जाएगा। अब इस टोटल संख्या को हम जोड़ दें, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि यदि 4 लोग होंगे तो हाथ मिलाने की जो टोटल प्रक्रिया होगी वह कितनी होगी? 6 होगी, और सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे। यही है, ये प्रक्रिया है हाथ मिलाने की। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि किसी पार्टी में कितने व्यक्ति हैं भाई? कुल 25 व्यक्ति हैं, और ये सभी 25 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का यहाँ ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इस चारों में से कौन सा सही है यही हमें पता करना है। पहला ऑप्शन 225, दूसरा 250, तीसरा 275 और चौथा है 300। चलिए प्रश्न पर आते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो सूत्र है मैं वह बतला दूं। इसको जिस सूत्र से निकाला जाएगा वह है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस सूत्र से यह प्रश्न हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, अगर इस सूत्र में देखिए क्या है, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। यहाँ पर n का मान क्या होगा? पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या n होगी। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह अगर हम 25 रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं तो हमारा क्या है, यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए n क्या है? n बराबर 25। पार्टी में जितने व्यक्ति हैं वही हमारा n है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम n का मान इस सूत्र में रख देते हैं, तो देखिए क्या हो गया? 25 गुणे 25 माइनस 1/2। 25 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 24। देखिए 25 गुणे 24/2। अब 2 से हम इस 24 को काट देते हैं तो कितनी बढ़ जाएगा? 12। 25 गुणे 12। देखिए 25 गुणे 12 कर दीजिए भाई। 25 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो हाथ मिलाने की प्रक्रिया, 25 व्यक्ति अगर हैं किसी पार्टी में तो हाथ मिलाने की जो टोटल प्रक्रिया होगी वह कितनी होगी? 300। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? चौथा, 300। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस सूत्र से लगाएंगे। बहुत ही आसान है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही सूत्र है। जहाँ पर पार्टी में जो भी व्यक्ति होंगे वह n है। n क्या है? पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या। इसी सूत्र से यह प्रश्न लगेगा। बहुत ही आसान है, अगर सूत्र याद कर लेंगे तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप तुरंत निकाल लेंगे। चलिए अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रश्न दूसरी तरीके से पूछा गया है। देखें प्रश्न क्या है। एक पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि कुल हैंडशेक की संख्या 105 हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? अब देखिए पिछला जो प्रश्न था उसमें व्यक्तियों की संख्या दी गई थी और कुल हैंडशेक जो हुआ उसकी संख्या पूछी गई थी। और इस प्रश्न में क्या है, हैंडशेक की संख्या दे दी गई है और पार्टी में जितने व्यक्ति सम्मिलित हुए थे उनकी संख्या पूछी जा रही है, कितना होगा। ठीक है, यही है भाई। तो अब देखें इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो उसे आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो हमारा ऑप्शन है ना, इन ऑप्शन के आधार पर भी आप फटाक से लगा लेंगे। करना क्या है आपको, देखिए कुल हैंडशेक की संख्या इतनी है। ठीक है, अब हमारा जो सूत्र है, सूत्र क्या है, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही सूत्र है। तो हम मान लेते हैं कि यह n है, ये सब जो है वो क्या है, व्यक्तियों की संख्या n ही तो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n रख लेंगे और उसके बाद सॉल्व करके देख लेंगे कि कौन सा मान इन चारों में से किस मान को लेने पर 105 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया ट्रिक भाई। आप देख सकते हैं इससे मान लेते हैं सबसे पहले हम उल्टा क्रम में चलते हैं। देखिए क्या होता है, 17 अगर यहाँ पर हम 17 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 17 और ये 17 माइनस 1 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, 2 से इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8। 17 इंटू 8 कितना होगा, गुणा करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 8 सत्ते 56, 6 हासिल 5, 8 कम 8 5 13, 136 कितना आ गया 136, यानी कि यह नहीं होगा। ठीक है, 14 को ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 14 गुणे 13 बटे 2, 2 से इसको काट देंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब 13 गुणे 7 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 91, ये भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है 18, तो ये हो जाएगा आपका, आप देखिए 17 पर ही क्या है 136 आ गया, तो 18 पर और ज़्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है 15 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 15 गुणे 15 माइनस 1 14 बटे 2, 2 से भाग दे दीजिए 14 को, कितनी बार जाएगा 7 बार। और 15 सत्ते 105 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो उत्तर है वह पहला वाला ही है। तो ये तो ट्रिक रहा भाई, सूत्र पर आप जो है ये जो भी संख्याएं दी गई क्या है n है, तो सूत्र में आप इन सबको बारी बारी से रख दीजिए और जिसके रखने पर आपका आंसर 105 आए वह सही है। ठीक है, ये तो ट्रिक रहा इसको लगाने का। चलिए अब सूत्र के माध्यम से हम कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले सूत्र यही है, हम लिख लेते हैं n इंटू एन माइनस 1/2 बराबर 105, यही होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर क्या किया है इन सब में बारी बारी से यहाँ से 17 14 18 15 रख करके देखा और 15 पर ये क्या है सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं ऑप्शंस नहीं दिए रहते तब हमको क्या करना होता, तो यही होता है ना n इंटू एन माइनस 1/2 बराबर 105 करना होता। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा। देखिए यह 2 यहाँ क्या कर रहा है भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 बराबर 105 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 210। ठीक है, ये यहाँ पर आकर के गुणा कर दिया है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 बराबर 105 गुणे 2। ठीक है, 105 गुणे 2 करेंगे तो ये 210 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर हमें सॉल्व करना है, n इंटू एन माइनस 1 है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, देखिए n एक संख्या है और n माइनस 1 दूसरी संख्या है। ठीक है, यानी कि दो क्रम से आने वाली संख्याओं का गुणनफल 210 हो, यही हमको देखना है। ऐसी कौन सी क्रम से आने वाले दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करें तो 210 आ जाए। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना है, यह जो 210 है इस 210 का हम क्या करें फैक्टराइजेशन निकाल लें। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंडन निकाल लें तो थोड़ा आसान होगा। तो चलिए पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंडन निकालते हैं 210 का। आइए यहाँ पर हम करते हैं, ये 210 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, LCM HCF का जो मैं वीडियो बताया हूँ उसमें आप जा कर के इसको देख सकते हैं कैसे करते हैं, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई 105 बार में ये कट जाएगा, यही आएगा ना। 210 को 2 से भाग देंगे तो 105 आएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2 फिर 0 2 5 10। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो कितने से कटेगा 3 से। चलिए 3 से काट के देखते हैं तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9 और 3 पछे 15, 35 3 105। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 सते 35। ठीक है, और 7 7 से कट जाएगा। ये हमारा अभाज्य गुणनखंडन आ गया, जहाँ पर आप देखेंगे कि 210 का गुणनखंडन क्या है अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही है इसका। ये क्या होगा अगर इसका आप गुणनखंडन करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7, यही है। यदि आप 2 3 5 और 7 का गुणा कर दें तो 210 आएगा। देख लीजिए 2 3 6 6 5 30 और 30 गुणे 7 बराबर 210 आएगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो संख्याएं हैं 2 3 5 7 जिनका गुणा करने पर 210 आ रहा है, इसको हमें क्या करना है 2 अंकों का गुणा करके दो संख्याएं हमको बनानी हैं। 2 अंकों का गुणा करके दो संख्याएं बनानी है जो कि क्रमागत हों। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर आप 3 गुणे 5 कर दें तो कितना होगा 15,
और 2 गुणे 7 कर दें तो कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 15 गुणे 14 बराबर 210 आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 15 गुणे 14 करेंगे तो 210 आएगा। अभी देखिए ये दोनों क्या हैं, यह दोनों ही क्या हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम n बराबर 15 मान लें यहाँ पर तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, n अगर हम 15 मान लें यहाँ पर, देखिए ये ना n में 15 में से 1 घटा दे तो 14 आएगा। तो ये हो जाएगा n हमारा यदि 15 हो जाए तो 15 गुणे 15 माइनस 1 बराबर 14 आएगा और बराबर ये 210 होगा। ठीक है, तो यही देखिए हमने किया यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, n 15 अब मान लेंगे तो 15 माइनस 1 करेंगे तो देखिए 14 हो गया। 15 गुणे 14 बराबर 210। तो यहाँ n क्या हो गया, यहाँ पर हमें पता चल गया कि n बराबर क्या है, n यह n यही है ना। यहाँ पर देखिए n की जगह क्या आया, ये 15। ठीक है, n की जगह क्या आया 15, तो n का मान कितना आ गया, n बराबर 15। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क वाला ये पता चल जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन यह जहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ पर यह प्रश्न हैंडसेक की संख्या दे दिया गया है और आप ऑप्शन में ही देख लीजिए, चारों ऑप्शन को इस सूत्र में रख करके देख लीजिए कि कौन से मान को रखने पर यह हमारा 105 आ जा रहा है, हैंडसेक की संख्या आ जा रहा है, आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा इस प्रकार से आप करेंगे तो थोड़ा सा लास्ट में आपको एक गुणनखंडन करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं, जिससे आप आसान समझें उससे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अब ऐसे भी प्रश्न आपसे नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो इन प्रश्नों को भी देखिए बहुत ही आसान है, केवल एक सूत्र याद करना है। इस प्रकार के प्रश्न को लगाने के लिए जो सूत्र है वह n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। इसे आप याद कर लें, इसको याद रखेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से लगा लेंगे। और कैसे लगाना है इसको मैं 2 प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दोनों प्रकार के प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको बताया, कैसे लगाएंगे उसको बताया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। देखिए आपके लिए एक प्रश्न है इसी से संबंधित, इसे आप लोग अभ्यास के लिए खुद से लगाएं। देखें प्रश्न क्या है कि एक पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि कुल हैंडशेक की संख्या 630 हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, यही आपको बताना है। और ऑप्शंस देखिए, पहला है 44, दूसरा 36, तीसरा 38 और फिर है आपका 24। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि मैं जो आप लोगों को बताया तो आपने इसे किस सीमा तक सीखा। यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में उसको भी लिख करके बताइए, तो मैं इससे संबंधित फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपकी समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए उस वीडियो को बनाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान हो सके इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा उस वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपने अभ्यास को करते रहें। ठीक है, और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जितनी भी वीडियोज़ हैं वह आप तक पहुंचती रहें। और यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज़रूर से लाइक कर दें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके सभी मित्र भी मेरी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें और नेट की फर्स्ट पेपर की जो तैयारी वे कर रहे हैं उसमें इस वीडियो के माध्यम से उनको जो भी थोड़ा बहुत सहयोग मिलना हो वह मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।